हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सैम एक्सप्लेन। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ टीम एंड एक्स एंजल कांट गेट अलोंग एपिसोड 3। सो लेट्स स्टार्ट। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यू के पीछे कोई बोल रहा है कि हाँ मुझे कबूल है। यू बोलती है तू कौन है। फिर चश्मिश बोलती है अब दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को अंगूठी पहनाएंगे। जिया बोलता है स्टॉप इट। यू बोलती है मुझे जाने दो। चश्मिश बोलती है दूल्हा अब औपचारिक रूप से अपनी खूबसूरत पत्नी को किस कर सकता है। फिर वो लोग जिया और यू को जबरदस्ती किस कराने लगते हैं। वो दोनों बोल रहे हैं अगर मैं मर भी जाऊं तो भी तुझे किस नहीं करूंगा। चश्मिश बोलती है सच में क्या, तुम दोनों प्लीज जल्दी कर सकते हो। फिर वो लोग यू और जिया दोनों के सर पकड़कर किस करा देते हैं। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है। चश्मिश बोलती है तुम दोनों की मेहनत के लिए शुक्रिया। फिर मैं चलती हूँ शान शान, तुम्हारी चीजें कल यहाँ डाक से भेज दी जाएंगी, तुम दोनों साथ रहो। यू बोलती है मेरी जिंदगी यह एक सपने की तरह खत्म हो गई है जिसका जिक्र भी नहीं किया जा सकता। जिया बोलता है मैं किसी एंजल को कैसे किस कर सकता हूँ, ये मेरा पहला किस था। यूं कहती है कि मैं इस मजाक से बहुत तंग आ चुकी हूँ और अब मैं तुम्हारे साथ शादी का यह बेकार खेल नहीं खेलना चाहती। तभी फोन बजता है। कॉल पर चश्मिश होती है। वो बोलती है अरे अरे क्या तुम मुझे सुन सकते हो। मैं तुम्हें यह बताना भूल गई कि अंगूठियां मैजिकल हैं। अगर तुम अनुबंध के दौरान कभी भी उन्हें हटाने की कोशिश करोगे तो वो फट जाएंगे। यूं और जिया ये बात सुनकर घबरा जाते हैं और वो दोनों बोलते हैं क्या। जिया बोलता है बंद करो, हमें धोखा देना बंद करो। मुझे याद नहीं मैंने किसी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया था, तो ये कब हुआ। चश्मिश बोलती है जाहिर तौर से जब तुम दोनों ने किस किया था। जिया और यू बोलते हैं तो ये तब हुआ था। चश्मिश बोलती है ऐसा कहा जाता है कि रिंग्स का लक्ष्य यंग कपल्स के बीच फीलिंग्स को गहरा करना और उनके बीच आपसी आकर्षण पैदा करना है। जिया और यू बोलते हैं तुम्हारा मतलब है कि एक टूल है जो मेन और विमेन्स की फीलिंग्स के साथ खेलता है। चश्मिश बोलती है बस इतना जान लो कि यह एक बेहद मजबूत आर्टिफैक्ट है। ओके, अंगूठी अलग अलग स्तर से बेतरतीब ढंग से लगाव के आदेश भी भेजेगी। जिया बोलता है लगाव का आदेश, इसका क्या मतलब है। चश्मिश बोलती है एग्जाम्पल के लिए किसी जोड़े के कमरे में वे तुम्हारा फीलिंग्स को बढ़ाने के लिए XX और XX बस छोटी करेंगे। यूं चिल्ला के बोलती है ऐसा कौन करेगा। जिया मन में बोलता है अच्छा। चश्मिश बोलती है अगर तुम इंस्ट्रक्शंस का पालन और अनुपालन नहीं करते तो तुम्हें सजा दिया जा सकता है। यूं गुस्से में बोलती है क्या जिया मन ही मन बोल रहा होता है तो यह 1 वर्ष की अवधि के भीतर एक माध्यम के रूप में रिंग संपर्क का उपयोग करने जैसा है ताकि यह देखा जा सके कि डीमन और एंजल्स एक साथ शांति से रह सकते हैं या नहीं। इस अवधि के दौरान न केवल मेरे रहने का खर्च पूरा हो जाता है बल्कि मुझे एक खूबसूरत लड़की के साथ रहने का भी मौका मिला है। मुझे कोई नुकसान नजर नहीं आता। यूं बोलती है जैसा कि मैंने सोचा था कि यही एक रास्ता है। तू मर। जिया बोलता है क्या। यूं कहती है मैं एक डीमन के साथ रहने से अच्छा मरना पसंद करूंगी। जिया कहता है रुको रुको, तभी तो यूं रुक जाती है और नीचे बैठ जाती है। यूं कहती है मेरे बॉडी में अचानक क्या हो रहा है, ये नहीं हिल रही है। जिया ये क्या हो रहा है, ये रिंग्स की वजह से क्या हो रहा है। यदि अंगूठियां पहनने वाले की हरकतों में तीव्र शत्रुता महसूस करती है तो यह स्वचालित रूप से इसे उत्तेजना में बदल देगी। ये आश्चर्यजनक नहीं है। इतना बेकार आइडिया किसके दिमाग में आया था। चश्मिश कहती है लोग कहते हैं कि जब जोड़े में झगड़ा होता है तो वे प्यार करते समय किसी भी चीज को सुलझा सकते हैं और अगर अभी भी कोई समस्या है तो उस पर कुछ और प्रयास करें। यू जिया बोलता है अब इस चीज को कौन मना कर सकता है अगर ये सब चलता रहा तो। चश्मिश बोलती है तुम हेजिटेट क्यों कर रहे हो, अब तुम उसके साथ कुछ भी कर सकते हो। सही कहा। जिया यू को गोदी में उठा लेता है। यू बोलती है जाने दो, मुझे जाने दो, अभी मुझे जाने दो। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कि कोई भी लापरवाही भरा काम मत करो इडियट। जिया यू को जमीन पर पटक देता है और यू को गुड़ता है। यू कहती है रुको 1 सेकंड रुको, मेरा दिल नहीं है। तभी जिया यू के ऊपर पानी डाल देता है। जिया बोलता है क्या तुम अब बेहतर महसूस कर रही हो। यू शॉक्ड होकर बोलती है थैंक्स। जिया बोलता है क्या तुम्हें और पानी चाहिए। तभी यू जोर से छिकती है। जिया यू को टॉवल देता है और यू मन में बोलती है मुझे लगता है कि ये इतना भी बुरा नहीं है कि इस सीन को देखने के बाद वह उदासीन था। मुझे लगता है कि मेरे पास बहुत अधिक करिश्मा नहीं है। जिया बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
तुमने तो अपनी मन की बात जोर से बोल दी। इडियट, यू बोलती है, क्या तुमने सुन लिया? जिया कहता है, ईमानदारी से कहूं तो मैं विरोध करने में असमर्थ होने के बहुत करीब था। ये डेंजरस था, लेकिन शांति से सोचने के बाद मुझे एहसास हुआ मेरे पास कॉन्ट्रसेप्शन नहीं था। ऐसे सिचुएशन में अगर बंदूक से गलती से गोली चल जाती, हालांकि संभावना कम होती, लेकिन थोड़े से बदलाव से तुम प्रेग्नेंट हो जाती तो मैं क्या करता? अगर तुम्हें एक बच्चा होता तो मैं एक बेटी की देखभाल के लिए बच्चे की भूमिका कैसे निभाता? फिर भी ठीक हो जाएगा, लेकिन किसी भी तरह से बेटे को नहीं पाल पाता। ये बताने की जरूरत नहीं है कि यदि हम अबॉर्शन का निर्णय लेते हैं तो यह भी एक छोटी राशि होगी। एक बार जब वे थॉट मेरे दिमाग में आया तो मैं बिना कोशिश किए ही निस्तेज हो गया। यू बोलती है, अबे तू मरता क्यों नहीं है? जिया बोलता है, चिंता मत करो, मैं एक सिद्धांतवादी पर्सन हूँ। ऐसा निश्चित रूप से इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारा चेस्ट स्मॉल है या तुम में अट्रैक्शन की कमी है। ओके। यू गुस्से से जिया को बाहर निकल देती है। जिया बोलता है, इसकी प्रॉब्लम क्या है? फिर चश्मिश फोन से बोलती है, क्या तुम्हारा हो भी गया? तुम तो बहुत फास्ट हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। आई विल सी यू ऑन अनदर वीडियो। टेक केयर एंड बाय।